मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली नहीं अध्याय लेके आया हूँ, पूरा का पूरा अध्याय। जैसे कहते नहीं, जब शुरू होता है कोई चीज शुरुआत, अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव जो होता है वही आखिरी प्रभाव होता है। इस चैप्टर के लिए भी सेम टू सेम है। पहला मतलब इसकी चर्चा इसमें कैसे होगा। वृत्त, वृत्त का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, वृत्त का परिचय। वृत्त होता क्या है, वृत्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वृत्त कैसे होता है, वृत्त के बारे में हम जानेंगे। वृत्त कहते किसे हैं, वृत्त में क्या क्या हो सकते हैं, वृत्त में कौन कौन सा पार्ट होता है, वृत्त में क्या बन सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, इसमें परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल कैसे निकलता, सब कुछ के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। कौन कौन सा कोण बनता है। तो शुरू करने से पहले एक बार वृत्त, इस अध्याय को ध्यान से देख लेना। वृत्त वैसे वृत्त नाचना चाहिए। वृत्त के बारे में पढ़ो तो केवल वृत्त, दिमाग में केवल वृत्त होना चाहिए। वृत्त वृत्त वृत्त, मैं भी एक वृत्त ही हूँ, यही सोच के चलो। तो हमारे जो वृत्त होता है, वृत्त, वृत्त मतलब ये समतल आकृति, किसी भी समतल आकृति बनता है। 2D होता है, गोला वृत्त। बहुत लोग गोले और वृत्त में अंतर ही नहीं जान पाते, गोला और वृत्त समझ ही नहीं पाते कौन गोला है कौन वृत्त है। इस व्हाइट बोर्ड पे गोले और वृत्त में अंतर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है वो 2D होता है। 2D मतलब जिसमें दो ही दिशाएं होती हो, चाहे लंबाई चौड़ाई, चाहे ऊंचाई चौड़ाई, चाहे जो केवल दो ही दिशाएं, उसे हम वृत्त कहते हैं। गोले में थोड़ा सा अंतर और बढ़ जाता, डगला जाता क्यों, उसमें 3 भुजाएं, 3 डायरेक्शन, 3D आकृति होती है। जो हमारा गोला होता है वो 3D होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं पाई जाए, उसे हम गोला कहते हैं। लेकिन गोले पे यहाँ पे हमें चर्चा नहीं करनी, हमें वृत्त के बारे में चर्चा करनी है। वृत्त, वृत्त का मतलब होता है किसी समतल में स्थित एक बिंदु से, ये समतल में स्थित मान लो बिंदु O है, किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी लेकर, जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, उतना ही दूरी चारों तरफ, मतलब समान दूरी लेकर खींची गई रेखा से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी लेकर खींची गई रेखा से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी लेकर खींची गई रेखा से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। आशा करता हूँ सरल परिभाषा वैसे सुन के लिख सकते हो। किसी भी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर खींची गई रेखा, ये रेखा जो है, रेखा खींची गई रेखा से बनी बंद आकृति को हम वृत्त कहते हैं। किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर खींची गई रेखा से बनी बंद आकृति को हम वृत्त कहते हैं। एक कोई वृत्त हो गया। अब इसमें जो समतल में स्थित बिंदु होता है उसको भी हम कुछ कहते होंगे। तो पहली हेडिंग तो थी हमारा वृत्त, वृत्ति हम किसे कहते हैं। तो वृत्त हो गया किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी लेकर चारों तरफ खींची गई रेखा से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। दूसरी हमारी आती है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, सेंट्रल ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर क्या होता है वृत्त का, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र क्या होता है। तो वृत्त का केंद्र, जैसे कोई चीज बनता है तो उसको बनाने वाला होता है, वैसे वृत्तों को समतल में स्थित वह बिंदु, वृत्त का केंद्र समतल में स्थित वह बिंदु जिससे वृत्त की रचना होती है, जिस पे हम प्रकार रख के घुमाते हैं, जिस पे हम प्रकार की नोक रख के प्रकार को घुमाते हैं, उसी को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। समतल में स्थित वह बिंदु जहां से हम वृत्त की रचना करते हैं, समतल में स्थित वह बिंदु जहां से हम वृत्त की रचना करते हैं, इसी बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, सेंट्रल, या कहीं कहीं O वर्जिन पॉइंट, मूल बिंदु दिया रहता है। समतल में स्थित वह बिंदु जिससे वृत्त की रचना होती है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात आती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि।
वह रेखा जिससे वृत्त बनता है, वह रेखा जिससे वृत्त बनता है उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वह रेखा, ये जो रेखा दिख रही रेखा यही रेखा, ये जो रेखा है इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वह रेखा जिससे वृत्त बनता है, ये रेखा देख रहे हो ना, इसी से वृत्त बना है। वह रेखा जिससे वृत्त बनता है उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वह रेखा जिससे वृत्त बनता है उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परिधि। पी परिमाप या परिधि कोई चीज है, परिमाप या परिधि। तो यहाँ से वृत्त की परिधि बराबर एक सूत्र होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो यहाँ से वृत्त की परिधि जिससे वृत्त की रचना और जिस रेखा से होती है उसे हम वृत्त का परिधि कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी है त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्रिज्या, त्रिज्या से ही सारा काम होता है वृत्त में, चाहे क्षेत्रफल का हो, चाहे परिधि का हो, चाहे त्रिज्यखंड का हो, चाहे वृत्तखंड का हो, चाहे त्रिभुज, चाहे जो हो, अगर वृत्त के अंदर त्रिज्या से ही उसका काम होगा। यहाँ से वृत्त की त्रिज्या जो हमारी होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी दिख रही है, देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? r से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या के बाद आता है वृत्त का व्यास। वृत्त की त्रिज्या की दुगनी दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त की त्रिज्या की दुगनी दूरी को, वृत्त की त्रिज्या की दुगनी दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? इसी का डबल, आधा इधर आधा इधर। अगर हम केंद्र से होकर कोई रेखा खींच दे जो इस तरफ से इस तरफ परिधि को मिला दे, इस तरफ से इस तरफ परिधि को मिला दे, उसी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। व्यास मतलब त्रिज्या की दुगनी दूरी को वृत्त का व्यास कहा जाता है, अर्थात व्यास बराबर 2r होता है। वृत्त की जो व्यास होता है वृत्त का, वो त्रिज्या की दुगनी दूरी का होता है। जितना अगर त्रिज्या r है, r में r मिलाओ 2r, d बराबर 2r। वृत्त की त्रिज्या की दुगनी दूरी को वृत्त का व्यास कहा जाता है। उसके बाद बात आती है वृत्त के जो चाप होते हैं, चाप। कौन वृत्त है उसके चाप क्या क्या होते हैं? वृत्त के चाप, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप वो कैसे होता है? चाप नाम सुने होंगे, लेकिन अभी तक लगभग कोई डाउट होगा तो आज कंफर्म हो जाएगा वृत्त का चाप होता क्या है, कैसे होता है। ये जो वृत्त का चाप होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित, ये वृत्त की परिधि है, देख रहे हो पूरा परिधि है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त का चाप कहा जाता है। ये मान लो A, ये मान लो B। वृत्त की परिधि पर स्थित यही जो दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है इसी को वृत्त का चाप कहा जाता है। वृत्त की परिधि पर उपस्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त का चाप कहा जाता है। एक वृत्त में दो चाप बनते हैं, एक छोटा चाप, एक बड़ा चाप। एक इधर से बने लघु चाप, दीर्घ चाप। चाप दो प्रकार के होते हैं, पहला लघु चाप, दूसरा दीर्घ चाप। लघु चाप, दूसरा दीर्घ चाप। लघु चाप, दीर्घ चाप मतलब जो कम दूरी वाला होगा उसे लघु चाप, जो अधिक दूरी वाला होगा उसे दीर्घ चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम वृत्त का चाप कहते हैं। इसके बाद आती है वृत्त की जो होता है वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड,
वृत्त का त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का मतलब होता है कौन वृत्त ले लो, अलग साबित नया वृत्त लो, पुराना हो गया कब से यही चल रहा है, दूसरा वृत्त ले लो, एक नया वृत्त, ये मान लो एक दूसरा वृत्त आया, एक केंद्र हो गया, केंद्र से लेकर परिधि, केंद्र से लेकर परिधि, सेंटर को आर आर। तो जो एक त्रिज्य खंड होता है मतलब वृत्त की त्रिज्य खंड होता है वो ये होता है वृत्त के अंदर त्रिज्याओं तथा वृत्त के संगत चाप के बीच के भाग को वृत्त का त्रिज्य खंड कहा जाता है, या त्रिज्याओं तथा वृत्त की परिधि के बीच के भाग को त्रिज्य खंड कहा जाता है। ये तो चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, चाप मान लो ये भी, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या और चाप के बीच का ही तो भाग है, त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को त्रिज्य खंड कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को त्रिज्य खंड कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को वृत्त का त्रिज्य खंड कहा जाता है। त्रिज्य खंड भी दो प्रकार के, एक लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और बड़का दे दी, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा सा है उसे हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है इसे कौन सा त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। अगर त्रिज्या द्वारा बनेगा तो उसे हम त्रिज्य खंड कहेंगे, जो त्रिज्या द्वारा बनेगा उसी को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। इसके बाद बारी आती है वृत्त की जीवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम लोगों के लिए जीवा ही जीवा है, जीवा से सब कुछ हो जाएगा। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, जीवा, वृत्त की जीवा। अब जो हमारी वृत्त की जीवा होती है, वृत्त के अंदर, पहले नंबर तो वृत्त के भीतर होगी, अंदर होगी, वृत्त के अंदर ही होगी ना, तो बाहरी आए दो कतस्करी खींच दो, ऐसा नहीं, तो जो जीवा होगी वृत्त के अंदर होगी। वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहा जाता है। वृत्त के अंदर परिधि पर स्थित, एक वृत्त हो गया, इसके अंदर दो बिंदु हो गए, मान लो परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त के अंदर। अब मान लो बाहर से भी ऐसे भी ला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, बाहर से नहीं, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को वृत्त के अंदर से जोड़ना है। ये मान लो, ये भी माने थे सी डी, मान लो इसको सी और डी, ये वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा, ये जो इनको मिलाती है, यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली रेखा है, वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की एक वृत्त है, अगर एक वृत्त में असंख्य जीवाएं खींची जा सकती, अनगिनत जीवाएं, अनगिनत त्रिज्याएं, अनगिनत व्यास, चाहे जितना, अगर मान लो वृत्त है, एक व्यास ऐसे ऐसे बना, एक व्यास ऐसे हो गया, एक व्यास ऐसे हो गया, एक व्यास ऐसे, चाहे जितना व्यास खींच सकते हो वृत्त के अंदर, चाहे जितनी त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या भी, त्रिज्या भी, त्रिज्या भी, त्रिज्या, ऐसे मतलब अनगिनत त्रिज्या, अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं, चाहे जितनी जीवाएं खींचे, चाहे जितनी, केवल दो बिंदुओं को मिलाए रहे बस, ये सब जीवाएं हैं। वृत्त के अंदर चाहे जितनी जीवाएं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास। देखो सबसे बड़ी मतलब केंद्र यही सबसे ज्यादा दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे कम दूरी, यहाँ से मिलाओगे तब भी, लेकिन अगर व्यास से हो जाएगी तो हमेशा ज्यादा बड़ी से बड़ी दूरी होगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। कोई सपने में भी पूछेगा तो वो कहोगे वृत्त का व्यास, वैसे वो अपने आप निकल के आ जाएगा। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। अगला पार्ट होता है हमारा वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है?
वृत्तखंड। किसी भी वृत्त में, वृत्तखंड जो हमारा होता है, किसी भी वृत्त में, चाहे जो वृत्त है, किसी भी वृत्त में जीवा और परिध के बीच के भाग को, जीवा और परिध के बीच के भाग को, किसी भी वृत्त में जीवा, ये जीवा हो गई और परिध, किसी भी वृत्त में जीवा और परिध के बीच के भाग को वृत्तखंड कहा जाता है। किसी भी वृत्त में जीवा और परिध के बीच, जीवा और परिध, इनके बीच का यही जो भाग है, ये भाग और ये वाला भाग, ये जो भाग है, इन्हीं भागों को हम वृत्तखंड कहते हैं। दो भाग बन रहा है, एक नीचे का भाग, एक ऊपर का भाग, इसीलिए वृत्तखंड मतलब जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, एक छोटा एक बड़ा। वृत्तखंड जो होता है, जीवा और वृत्त की परिध के बीच के भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। किसी भी वृत्त में दो वृत्तखंड बनते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। पहला लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, जो दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। पहला लघु वृत्तखंड, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड होता है। अंतिम टॉपिक होता है जो वृत्त के अंदर कितने अंश का कोण बनता है। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। आशा करता हूँगा कि जो वृत्त है, वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी जो बेसिक लेवल पे होती है, मतलब वृत्त बनता कैसे, वृत्त का व्यास कैसे, त्रिज्या, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, केंद्र, व्यास, मतलब जीवा, हर एक बात पे चर्चा हो चुकी है। वही कोण बचा है, कोण तुम लोग बताना कमेंट में मुझे। तो यहाँ से वृत्त के अंदर कितने अंश का कोण बनता है तुम लोगों को बताना है, और इसको एक बार अलग से नोट्स में लिख लेना, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी वृत्त का परिचय, वहाँ पर सब कुछ लिखाया, केवल उतार लेना हो।